हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार सोनी, योर केमिस्ट्री टीचर। आपका अपने यूट्यूब चैनल ITN स्कैम में आपका स्वागत करता है। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे जेईई मेंस के क्वेश्चन को और देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन यदि हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाएं तो नीचे दिए गए प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या है कि ये मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को यदि हम लोग ऐसे लिख के चले, इथाइलिन ग्लाइकोल को यदि हम लोग ऐसे लिखें, इस तरह से यदि लिख दें, इस तरह से, तो ये है मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसमें मेरा क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है, दो अल्कोहल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और दूसरा जो मेरा सबस्ट्रेट है वो मेरा है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से यदि लिखे तो ऐसा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाना है हम लोगों को। तो ये तो मेरा ऑक्जेलिक एसिड है, ये मेरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो हम लोगों को ये पता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एक अल्कोहल होता है, दूसरा एसिड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप के एक सबस्ट्रेट मौजूद है और दूसरा मेरा एसिड ग्रुप के भी एक सबस्ट्रेट मौजूद है। तो इसमें क्या होता है कि एसिड का OH पार्ट और अल्कोहल का H पार्ट सिमिलरली इससे भी आपस में क्या होता है, रिएक्ट करके, यानी कि कंडेंसेशन, यानी कंडेंस करके, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, इससे 2 मोल वाटर बाहर निकल जाते हैं। मीन्स इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। तो जब ये प्रोसेस होगा, यानी कि इसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, चलिए देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ऐसा, यदि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट मेरा बन रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मेरा बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक एस्टर कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एस्टर ही बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक अल्कोहल है, यहाँ पे मेरा एसिड है, आपस में रिएक्ट हुआ, यानी कि आपस में ये दोनों क्या किए, रिएक्ट किए और मेरा क्या बना दिया, एस्टर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर। यहाँ तक तो मेरा सही सही चला, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, जो कि काफ़ी हाई हीट है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेसिकली कि जब इस साइक्लिक एस्टर को हम लोग हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाएगा, एलिमिनेट करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकलेगा और मेरा एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अल्कीन क्या बनेगा, अल्कीन मीन्स इथीन बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये मेरा साइक्लिक एस्टर बन गया। अब इसका क्या होगा, पैरोलिसिस होगा। क्या होगा, पैरोलिसिस होगा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, एस्टर का पैरोलिसिस होगा। तो पैरोलिसिस में क्या होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बाहर निकलता है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। पता है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है। गॉट इट। अब क्या होता है कि ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ, और ये फाइनली ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट कर जाता है। तो ये जब शिफ्ट होता है तो पैरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगे मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इथीन। क्या कहेंगे, इथीन। तो इस 4 ऑप्शन में से मेरा ये सेकेंड ऑप्शन जो कि सही है। होप आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है मेरा सेकेंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिवन रिएक्शन, यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में
से हमें ये पता लगाना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन है क्या। एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है, जस्ट एनिलीन का एक नाइट्रेशन है। क्या है? एनिलीन का नाइट्रेशन। ये मेरा क्या है? एनिलीन। तो एनिलीन का क्या कर रहा है? अब नाइट्रेशन हो रहा है। तो हम लोगों को ये पता है कि जब भी एलिनीन का नाइट्रेशन यदि एसिडिक मीडियम में हो तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने के बाद मेरा क्या बन जाता है? प्रोटोनेशन होने के बाद मेरा क्या बनता है पता है आप लोगों को? क्या बनता है? यदि इसका प्रोटोनेशन हो जाए एसिडिक मीडियम में तो मेरा बन जाएगा एनिलीनियम आयन। ठीक है, क्या बनेगा मेरा? एनिलीनियम आयन। ठीक है, ये मेरा बन गया एनिलीनियम आयन। ठीक है, एनिलीनियम आयन। तो इनिशियली हम लोगों के पास क्या था? एनिलीन। यानी कि ये क्या करेगा? ऑर्थो और पारा पर के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब कि ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके पास ये क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ। बट यदि इस एनिलीन का यदि हम लोग क्या करें, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं, तो एसिडिक मीडियम में होने के कारण ये जो मेरा ये ग्रुप है NH2 ग्रुप है, ये मेरा जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट हो जाएगा। अब प्रोटोनेट होने के बाद मेरा बन जाएगा एनिलीनियम आयन। अब इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नया जो ग्रुप बना है, ये नया मेरा जो ग्रुप बना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इस रिंग को क्या करेगा? पूरा डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब कि ये ऑर्थो और पारा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा। क्या करेगा? ये कम कर देगा। यानी कि ये बेसिकली क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और साथ साथ में मेटा डायरेक्टिंग का भी ग्रुप है। ये क्या है? ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और साथ साथ में ये क्या है? मेरा मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ तक तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि जब जैसे इसका प्रोटोनेशन हुआ ये मेरा एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर नाइट्रेशन करना है। पता है? नाइट्रेशन करना है। तो अब नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रेशन जैसा ही होता है तो यहाँ पे चूँकि अब ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहा है, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेरा 51% बन जाता है। कितना बनता है? 51%। साथ साथ में मेरा क्या बनता है? मेटा, जो कि मेरा क्या होता है? 47% बनता है। ठीक है, 47% बनता है। और बाकी का ये जो 2% है ऑब्वियस ऑर्थो ही होंगे। ऑब्वियस क्या होंगे? ऑर्थो ही होंगे। अब हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट अब सही है। तो अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एंड प्रोडक्ट 3 वुड नॉट बी फॉर्म। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ठीक है, ये हमने माना कि NH2 ग्रुप क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का है। सही है यहाँ तक। बट इसमें क्या कह रहा आगे कि प्रोडक्ट 3 वुड नॉट फॉर्म। प्रोडक्ट 3 क्या नहीं बन रहा है? ऑब्वियस बन रहा है। हालांकि ये दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है, कह सकते हैं ये इक्वल है। बट 3 भी मेरा बन रहा है हायर अमाउंट में, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड में चलते हैं। सेकंड के क्या कह रहा है कि रिएक्शन इज पॉसिबल एंड 2 इज मेजर प्रोडक्ट। यस, रिएक्शन तो पॉसिबल है, हमने देखा कि रिएक्शन हुआ है, साथ साथ में प्रोडक्ट भी बना है। लेकिन इस रिएक्शन में जो मेरा 2 है, 2 क्या है? मेरा मेजर प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है? 51% बना है। ये मेरा कितना बना है? 47% बना है। तो उस हिसाब से ये 2 जो मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये मेरा सही दिख रहा है। अब थोड़ा आगे का ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट 3 इज मेजर प्रोडक्ट। क्या
क्या प्रोडक्ट 3 इज मेजर प्रोडक्ट, क्या ये मेजर प्रोडक्ट है? नहीं, यहाँ पर 47% है, यहाँ पर मेरा 51% है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है कि सल्फोनेशन टेक्स प्लेस रेदर देन नाइट्रेशन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा नाइट्रेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से ये मेरा 3 भी गलत, 4 भी गलत, तो करेक्ट आंसर हुआ 2। आई थिंक आप लोगों ने सही किया होगा, 2 को ही आंसर करके आए होंगे आप लोग, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट Ka ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, Ka ऑर्डर। Ka ऑर्डर क्या है? बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि ये हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में एसिड का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस चारों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो आप पता करते हैं कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो यदि हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंपाउंड में एसिड ग्रुप तो है, यहाँ भी एसिड ग्रुप है, यहाँ भी एसिड ग्रुप है, बट इस वाले में क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप भी अटैच्ड है। एक क्या है, नाइट्रो ग्रुप भी अटैच्ड, क्यों? जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इस बेंजोइक एसिड से अटैच्ड होगा, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इस पूरे कंपाउंड की एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इस रिंग को डीएक्टिवेट करता है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो H है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा, यानी कि ये H+ आयन में आसानी से बदल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मेरा क्या शो करता है, -m शो करता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेरा +I शो कर रहा है। ठीक, तो अब ये +I शो कर रहा है, तो हालांकि इससे पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोई भी ग्रुप अटैच्ड नहीं है, ये सिंपल सा मेरा बेंजोइक एसिड है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच था, तो इसकी जो एसिडिटी थी, ठीक है, यानी कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर था वो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच्ड नहीं है, तो इस हिसाब से ये मेरा क्या हो गया, हाईली एसिडिक देन दिस। अब हम बात करते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में क्या देख रहे हैं कि इसमें मेरा क्या एक एसिड ग्रुप है, इसमें मेरा एक अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, बट यहाँ पे एक इशू क्या आ रहा है कि इस बेंजोइक एसिड में एक मेरा मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, +I इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन इस +I इफेक्ट का कुछ ज़्यादा असर इस कंपाउंड में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर यदि हमको लिखना है, सबसे लो एसिडिक मेरा हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद मेरा हो जाएगा क्या, यदि देखें तो B। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मेरा C, देन A, देन C। तो ये हो गया मेरा करेक्ट ऑर्डर ऑफ Ka। ठीक है, पता है आप लोगों ने इसे पक्का सही करके आया होगा, आपने सही टिक किया होगा। आई होप आपने सही टिक किया हो। तो ये है मेरा करेक्ट ऑर्डर। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या रहा है कि विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन दिया गया है, इस कन्वर्जन में हमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट को लगाना है। ठीक है, यानी कि कौन सा रिएजेंट पहले आएगा, उसके बाद देन लास्ट में, ताकि मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए। तो यदि हम लोग प्रोडक्ट को देखें अच्छी तरह, सीधे प्रोडक्ट को देखें, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में मेरा दिख रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल ग्रुप इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यदि हम लोग बारी बारी से सारे रिएजेंट को यदि चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, अब वो देखते हैं। यदि फर्स्ट रिएजेंट
को इस बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो पहला जो रिएजेंट है वो मेरा रिएजेंट क्या है पता ही है आपको। ये रिएजेंट मेरा क्या है जस्ट यदि इस रिएजेंट को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग फ्रींडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या कहेंगे? फ्रींडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, क्योंकि इस रिएजेंट के थ्रू क्या होगा कि इस बेंजीन पर मेरा क्या होगा? एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे एसाइलेशन होगा, यदि इसका हम लोग एसाइलेशन करें तो देखिए क्या होता है। यदि हम लोग बेंजीन का एसाइलेशन कर दें, यानी कि यदि फ्रींडल क्राफ्ट रिएक्शन यदि इसमें हो, ठीक है, फ्रींडल क्राफ्ट रिएक्शन यदि इसमें होगा तो क्या हो जाएगा मेरा? एक इस पे मेरा क्या हो जाएगा? एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, एसाइलेशन हो गया। अब नेक्स्ट रिएजेंट जो है मेरा ये, जो कि मेरा क्या है? जिंक अमलगम के साथ HCl लगा हुआ है। पता है इस रिएजेंट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन में। इसका काम क्या होता है? रिडक्शन करना। ठीक है, अब यदि इसको हम लोग क्या करें? इसके साथ रिएक्ट करवाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है वो बेसिकली एल्डिहाइड या फिर कीटोन को करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो यदि हम लोग इस जिंक अमलगम को HCl के साथ मिला करके इसके साथ यदि रिएक्ट करवा दे, कीटो ग्रुप है। ठीक है, कीटो ग्रुप है क्योंकि इस कंपाउंड को हम लोग क्या कह सकते हैं? एसिटोफिनोन कह सकते हैं मेरा। ठीक है, तो ये एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन में जो ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिड्यूस होगा तो ओवरऑल मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा। प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा? ये। अब यहाँ से मज़े की बात शुरू होती है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि ये जो मेरा अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है मेरा क्या है? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। किसके थ्रू? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या करेगा? रिंग को एक्टिवेट करेगा। अब जैसे ये रिंग को एक्टिवेट करेगा तो नेक्स्ट जो आना चाहिए वो मेरा क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा क्या है? ब्रोमीन, और साथ ही मेरा क्या है? आयरन फिलिंग। बेसिकली आयरन यहाँ पर आयरन फिलिंग ही है, आयरन फिलिंग है। अब ये ब्रोमीन और आयरन फिलिंग है। ठीक है, तो ये आयरन फिलिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि ये मेरा जो ब्रोमीन है वह आयन में बदल जाए। ठीक है, यानी कि ये ब्रोमीन आयन में बदल जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग Br2 और आयरन फिलिंग को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इसके साथ यदि रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा? ओवरऑल प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, मेरा क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा यदि इसको हम लोग क्या करें? Br2Fe के साथ रिएक्ट कर दे। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है मीन्स कि ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्रोमीन का साइज जो है बड़ा है। ठीक है, और ये जो इथाइल ग्रुप है वो खुद बड़ा है, तो यदि ये ऑर्थो पे आना चाहेगा तो क्या होगा? काफ़ी रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए ये क्या आ रहा है? यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? इसका नाइट्रेशन करवाना है, जो कि ये है। अब इसके बाद क्या करवाना है? यहाँ पे नाइट्रेशन करवाना है। तो नाइट्रेशन जब करवाएंगे तो मेरा क्या आएगा? प्रोडक्ट कहाँ पे बन जाएगा? प्रोडक्ट मेरा बनेगा कुछ ऐसा। यदि इसको हम लोग बड़ा लिख दे या फिर नीचे करके लिखे, ठीक है, नीचे कर दे तो प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसा ये। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि वाकई प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं है। अब यहाँ से यदि चेक करें इसके जो अल्काइल ग्रुप उससे चेक करें। ये अल्काइल ग्रुप मेरा क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का है, यानी कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएंगे? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है,
ऑर्थो पोजीशन पे है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरा क्या है पैरा पोजीशन पे है। यानी कि इधर से यदि देखें तो ये अपने पोजीशन पे सभी सही सही फिक्स बैठे हुए हैं। ठीक, अब यदि इसको लेके चलते हैं, यदि इसको लेके चलते हैं तो क्या हो रहा है कि इधर से चूँकि ये मेरा जो है ब्रोमीन क्या है जस्ट मेरा ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, यानी कि ऑर्थो पारा पे क्या करेगा, ये ग्रुप को डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करेगा मीन्स कि ऑर्थो और पारा पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी और मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी अधिक रहेगी। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि इस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो के रेस्पेक्ट में अधिक है, क्योंकि पारा तो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी इस पे ग्रुप ऑक्यूपाइड है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो मेटा पोजीशन है वो कुछ हद तक इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, इसलिए जो जब नाइट्रेशन होगा वो इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग आगे चेक करें, जो कि यहाँ तक तो प्रोडक्ट मेरा सही से दिख रहा है, जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो प्रोडक्ट तो मेरे यहाँ सही से दिख रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों ऑप्शन में कोई और तो सही नहीं है या फिर वाकई ये प्रोडक्ट जो बना है वो सही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बी में देख क्या हो रहा है कि बी में मेरा पहले क्या करा दिया है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा दिया। अब जैसे ब्रोमिनेशन होगा रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे रिंग डीएक्टिवेट होगा तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है, एसाइलेशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसी जगह पर ये ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन 3 में चलते हैं। ऑप्शन 3 में भी कुछ ऐसे ही फंडा है। इसमें क्या है, जिस यहाँ पर पहले नाइट्रेशन हो रहा है, यदि बेंजीन का नाइट्रेशन यदि हम लोग पहले कर दें तो सेम चीज़ हो जाएगा, रिंग फिर से डीएक्टिवेट हो जाएंगे और रिंग जब डीएक्टिवेट होगा तो फिर एसाइलेशन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक ये भी रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में पहले एसाइलेशन हो गया, यहाँ भी एसाइलेशन हुआ, ये सही। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी सही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। यदि हम लोग नाइट्रेशन यहाँ करते शुरू में यदि नाइट्रेशन कर देते तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वह यहाँ पे ना आकर के इस पैरा पे आ जाता, यहाँ पे ना आकर के कहाँ जाता, इस पैरा पोजीशन पे आ जाता, जो कि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए पहले नाइट्रेशन नहीं होगा। उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है 1। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1। ये तो 2 तक तो मेरा क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। ठीक है, 3 में मेरा हो जाएगा, मेरा क्या, ब्रोमिनेशन। ठीक है, Br को Fe फिलिंग के साथ, और लास्ट में मेरा हो जाएगा नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये भी आंसर आप लोग का पक्का सही होगा, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही हो। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखते क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में बस जस्ट क्या है कि एक रिएक्शन दिया हुआ, उसमें पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखें क्या है कि इसमें एक बेंजीन है, इसमें एक क्या है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव का एक अल्कीन है। ठीक है, उसके साथ क्या दिया हुआ, एक एसिड है। ठीक, तो चलते हैं। यदि इसका हम लोग रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा है, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का यदि हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, यदि इसमें क्या करें, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो क्योंकि पता है कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन होते हैं। तो ये क्या करेंगे, H+ आयन को, यहाँ पर मेरा क्या है, H+ आयन है, और ये जो डबल बॉन्ड है मेरा, इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो ये जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस H+ आयन को लेना चाहेगा। जैसे ही ये H+ आयन को लेगा, ठीक है, तो एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। ये मेरा क्या बन गया, कार्बोकैटायन। और हम लोग ये पता है कि कार्बोकैटायन क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी कि ये रीअरेंज हो करके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा 1 डिग्री का
कार्बोकेटायन बन रहा है। यदि इसका हम लोग रीअरेंजमेंट कर दें तो मे भी हो सकता है कि एक इस तरह का कार्बोकेटायन जनरेट हो जाए, ऐसा कुछ, ये जो कि 2 डिग्री का है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बट यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि या ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, बेचारा खुद तकलीफ में है। ठीक है, खुद तकलीफ में है, ऊपर से ये एक आ गया इसको तकलीफ देने के लिए। तो क्या होगा, जैसे बात है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन के जस्ट सामने में मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, क्योंकि इस सिस्टम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऊपर से मेरा नाइट्रो ग्रुप आ गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा। तो उस हिसाब से मेरा क्या हुआ, ये 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे वह 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये अनस्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे स्टेबल है। तो ये तो मेरा नहीं बनेगा, ये कैंसिल। अब ये बना, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अब ये मेरा क्या बन गया, कार्बोकेटायन, जो कि एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब मेरा क्या यहाँ पर है, बेंजीन। बेंजीन क्या है मेरा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल से क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, जब ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा, जब ये क्या होगा, बेंजीन से रिएक्ट करेगा, तब मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। यहाँ पे यदि देखें तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटर है वो सेंटर इस बेंजीन रिंग से क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। अब इस हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, तो आपका सही है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में जस्ट एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें कंडीशन है और इसमें क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट क्या है। तो यदि इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये एक रिएक्शन क्या है, ये मेरा एल्डिहाइड का कॉमर्शियल प्रिपरेशन है। क्या है, एल्डिहाइड का कॉमर्शियल प्रिपरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन का एक कॉमर्शियल मेथड है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कॉमर्शियल पर्पज़ से। तो इसमें क्या होता है कि एक जो अल्किन होते हैं, अल्किन, उस अल्किन का रिएक्शन हम लोग H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड से सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि मेरा एक कार्बन प्रोडक्ट में एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखो ऐसे, क्या है, ये मेरा है ऐसा रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो जैसे ये रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन बढ़ जाता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, एक कार्बन मेरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो एक कार्बन क्या होगा, बढ़ के आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन तो हो गए, साथ में मेरा क्या हो जाएगा, ये एक एल्डिहाइड। ठीक है, तो ओवरऑल यदि देखें तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन क्या होगा, इसमें इंक्रीज होकर के आएगा। और इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, जो कि मेरा हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक नॉर्मल एल्डिहाइड बनता है, यानी कि एक चेन एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो इस चेन, जब ये चेन एल्डिहाइड बनता है, इस चेन एल्डिहाइड का आपस में क्या होता है, फिर से रिडक्शन होकर के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
अल्कोहल में बदल सकते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जो कि कैसा अल्कोहल होगा, नॉर्मल अल्कोहल होगा। और नॉर्मल अल्कोहल क्या होते हैं, पहला तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं। दूसरा कि जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लैब में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इस पर्पज़ से क्या होता है कि ये जो एल्डिहाइड का जो प्रिपरेशन है ये मेरा क्या है, कॉमर्शियल है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। तो यदि इस पूरे रिएक्शन को देखें, ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेरा बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो हम लोगों ने शुरू में क्या सीखा था, क्या जाना कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होता है कि एक कार्बन इंक्रीज होकर के आता है प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में कितने आने चाहिए, 5, यहाँ पे कितने हैं, 4, तो ये नहीं हुआ। यदि इसमें देखें 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ गया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जस्ट एक चेन एल्डिहाइड यानी कि एक नॉर्मल एल्डिहाइड बनता है। इसमें यदि देखें तो क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि ये ब्रांच्ड है, साथ साथ में ये क्या हो रहा है, ये एक इसमें डबल बॉन्ड भी है। इसमें ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है, यानी कि हम लोगों को क्या बनना चाहिए, सेचुरेटेड एल्डिहाइड बनना चाहिए, जो कि आगे रिड्यूस होकर के सेचुरेटेड अल्कोहल बन जाए, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट में कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग काफ़ी अधिक होता है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो गया 2, जो कि बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। तो यदि इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि इन सभी कंपाउंड में से किस किस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चूँकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूलेज होते हैं उसको क्या करना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि बिना याद के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन सभी कंपाउंड को यदि हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि इसमें किसी भी तरह का COH ग्रुप नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि पिक्रिक एसिड में देखें तो पिक्रिक एसिड में भी मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। यदि हम लोग एस्पिरिन को देखें तो एस्पिरिन में मेरा क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है मेरा प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, मेरा सिर्फ एस्पिरिन ही एक ऐसा कंपाउंड है इस दिए हुए कंपाउंड में जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अस्कॉर्बिक एसिड में भी किसी तरह का कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि तब उस हिसाब से मेरा क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। तो होप कि आप लोगों का सारा आंसर बिल्कुल सही हो। तो नहीं, थैंक यू।